फाइनेंस के ऊपर बहुत बात करते हो, आपका एरिया और डोमेन ऑफ एक्सपर्टीज फाइनेंस रह चुका है, इकोनॉमिक्स रह चुका है, आप इसके बारे में किताबें लिखते हो, आपका एक्सपीरियंस पूरा वहाँ है, फाइनेंस सेक्रेटरी में थे, राइट? तो यू हैव लिव्ड दिस। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ना अब यहाँ से आगे चलते हुए पॉडकास्ट में ये है कि मैं आपसे समझने की कोशिश करूँ कि अपने कंट्री की इकोनॉमी कैसी है। ठीक है, उधर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पैसे कैसे बनते हैं, खर्चा कैसे होते हैं, कहाँ सही जगह खर्चा हो रहे हैं, कहाँ गलत हो रहे हैं। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा पॉलिसीज कितना इंपॉर्टेंट होती है। तो आप ये मानो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मैं इंडिया का यंग बच्चा हूँ 20s में अपने, जो देश को समझने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी समझने की कोशिश कर रहा है, और कहाँ पैसे बन सकते हैं, कहाँ खर्चे हो सकते हैं, ये सब समझ। ठीक, तो मैं उस हिसाब से आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, एकदम बेसिक्स पे अपन बात करेंगे। इट्स लाइक अ मास्टर क्लास। एंड ये मेरे ख्याल से ये हम सब लोगों का, मैं और मेरे सारी ऑडियंस का ये प्रिविलेज रहेगा कि हम इंडिया के फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी से फाइनेंस सीख रहे हैं देश का, राइट? इट्स अ प्रिविलेज। शायद ही कुछ लोगों को ये मौका मिलेगा, सो इसलिए मैं उस हिसाब से आपको डीप करने की कोशिश करता हूँ। प्री इंडिपेंडेंस से देखें, प्री इंडिपेंडेंस से 1900 से 1947 तक आपको मालूम है देश की आर्थिक विकास की वृद्धि दर क्या थी? 1% पर है। अभी 1% से 44 साल में 4.5% रखे, तो 1% के मुकाबले तो 4% बहुत लगता है। लेकिन उसी समय जो दुनिया भर में और देश आज़ाद हुए, वो कोई 9% पे पहुंचा, कोई 10% पे पहुंचा, कोई और, सब आगे आगे निकलते रह गए, हम धीरे धीरे बढ़े, और पूरे देश की आर्थिक जगत को हमने बांध दिया। लाइसेंस, परमिट, कोटा, फलाना ढिकड़ा, इम्पोर्ट, सब कुछ कंट्रोल, राइट? तो उसका रिजल्ट होता है होपलेस परफॉर्मेंस 45। अब 91 में फिर रियलाइज हुआ, खोला, सारा लिबरलाइजेशन हुआ, सब कंट्रोल्स हटाए। तो 91 से अगर भी कांग्रेस का पीरियड अगर मानते हैं, 5 साल तो कम से कम उनका सरकार रही, उसके बाद बीच में और भी 2 टर्म आए, सो वो पीरियड इज मच बेटर देन प्री 91। दैट पीरियड इज मच बेटर। अब उसके बाद 2014 तक बीच में कुछ खिचड़ी सरकार वगैरह उनको छोड़ दो, तो भी आपका ये सरकार, दिस परफॉर्मेंस इज मच बेटर, राइट? फिर आप 2014 के बाद देखें तो पहले टर्म में 5 साल was much better, second term was hopeless, and the third term now which we are beginning, ये तो और भी मुश्किलात की तरफ जाता है। एकदम फाउंडेशन बेसिस पे बताओ कि आज हमारी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेट क्या है?